हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट सेकंड टॉपिक कर रहे हैं द अलवार्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। अलवार और नयनार संत जो तमिलनाडु के थे उस इलाके की हम बात कर रहे हैं। अलवार्स इमर्ज इन डिवोशन ऑफ विष्णु, ये किसकी भक्ति करते थे? विष्णु की भक्ति करते थे। और जो नयनार थे वो किसी करते थे? शिव की भक्ति करते थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइमन्स। क्या थी उनकी खास बात? क्या थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने प्रभु की, अपने आराध्या की भक्ति में गाते हुए घूमते थे। अपने उसकी जिसका भी आराध्या, जिससे विष्णु को मानने वाले, विष्णु के और शिव को मानने वाले, उनमें तन्मय होकर वो एकदम गाते रहते थे, यात्रा करते एक जगह से दूसरी जगह पर। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स दे आइडेंटिफाइड सम प्लेसेस एज श्राइन्स ऑफ देयर गॉड्स। श्राइन्स एज सच आर श्राइन्स मीन्स मंदिर। घूमते घूमते उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगह बनाई जहां पे वो बैठकर यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा कि कोई अपने इष्ट का स्थान निर्धारित किया, निवास स्थल घोषणा कर दी। जो निवास स्थान था उसको क्या बोलते थे? वो मंदिर बन जाता था उनकी रहने का। लार्ज टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन दीज प्लेसेस एंड डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। और तीर्थ स्थल के नाम पर ऐसे जो मंदिर उन्होंने बनाए वो क्या बन गए? उनके लिए तीर्थ स्थल बन गए। और इन मंदिरों में क्या होता था? उन संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में गाया जाता था और जहाँ पे ये लोग रहते थे। और जो संतों की, इवन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी वहां पे रख के। तो नेक्स्ट पॉइंट है 2.2, जाति के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टूवर्ड द कास्ट। जाति के प्रति क्या दृष्टि? जो संत थे वो जाति के बारे में क्या समझे? क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं ब्राह्मणिकल व्यूज में 4 वर्गों में बटा होता है, जहाँ पे सबसे छोटी जाति किसी की थी? अशूद्र, जिसको बोलते थे शूद्र बोलते थे, उनकी जाति थी, तो उनको अलग रखा जाता था। परंतु इन्होंने एटीट्यूड, इनका क्या था, इनका क्या दृष्टिकोण था? सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट अलवार्स एंड नयनार्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई। एक इन्होंने आवाज उठाई उनके अगेंस्ट, जो ब्राह्मणों ने अपनी डोमिनेंस, प्रभुसत्ता बना रखी थी। दे अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। उन्होंने पहले वाला सिस्टम जो वर्ग के ऊपर आधार था उस सिस्टम को हटाने की, उसको सुधारने की कोशिश की। तो जातीय प्रति इनका दृष्टिकोण है जी। इनफैक्ट दी सैंड्स हेल्ड फ्रॉम, क्यों उन्होंने ऐसा? क्योंकि ये जो संत थे ये स्पेशली उसी सोशल बैकग्राउंड से आए थे, सच एज आर्टिसन मीन जो क्या थे वहां पे शिल्पकार थे, जहाँ कल्टीवेटर किसान थे। कुछ तो उन जातियों से आए थे जिनको अनटचेबल समझा जाता था, जिनको ब्राह्मणी कलव्यू में अनटचेबल समझा जाता था। कुछ संत तो उन जातियों में से थे। समटाइम्स दीज सेंट्स क्लेम्स दैट देयर कंपोजिशंस वर एज इम्पोर्टेंट एज द वेदास। कई बार तो ये संत ये भी कहते थे कि जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो उन्होंने भगवान की उसमें लिखा है, भगवान की उसमें भगवान के प्रशंसा में जो उन्होंने चीजें लिखी हैं, जो कंपोजिशन ग्रंथ लिखे हैं, वो कैसे हैं? वेदा की तरह इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल भी है। फॉर इंस्टांस एक एग्जांपल है, वन ऑफ द मेजर कंपोजिशन, एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है भाई अलवार्स के द्वारा लिखा गया। उसका नाम क्या है? नाल्यारा दिव्या प्रबंधन। नाल्यारा दिव्य प्रबंधन, हु वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा, जिसको क्या कहा जाता है? तमिल वेद भी समझा जाता है। दिस claiming the text was an important as 4 Vedas in संस्कृत। इस जो टेक्स्ट का है, जिससे ये ग्रंथ है, इसको ऐसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है जैसे संस्कृत के 4 वेद, पता ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी तरह इसको समझा जाता है, तमिल का वेद समझा जाता है, जो कि अलवार्स के द्वारा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि अलवार्स के द्वारा तमिल वेदा किसको कहा जाता है? नलियारा दिव्य प्रबंधन है जो, इसको तमिल वेदा के नाम से जाता है। नेक्स्ट है वुमेन डिवोटीज। अब बहुत सारी औरतें भी इसमें स्त्री भक्त भी थी। अब ये भक्ति ट्रेडिशन की एक और इम्पोर्टेंट फीचर है, विशेषता है कि इसमें द प्रेजेंस ऑफ द वुमेन, इसमें औरतों को भी स्थान दिया जाता था। पहली प्रबंध क्या थी कि इसमें लोअर कास्ट के लोगों को भी एंटर किया जाता था। अब दूसरा क्या था, इसमें वुमेन को भी इसमें भक्ति करने का अधिकार था। फॉर इंस्टांस कुछ इम्पोर्टेंट वुमेन के नाम है जिन्होंने भक्ति की। अंडाल, अ वुमेन अलवार, हर कंपोजिशन वाज वाइडली संग। एक अंडाल नाम जा रखा है, अंडाल वुमेन है जो कि अलवार
सेक्ट के साथ संबंधित थी, अलवार संप्रदाय थी। तो उसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे अपने, और उसने अपने देवता के प्रति, अलवार किसकी पूजा करते थे? विष्णु की पूजा करते थे। अपने देवता के प्रति उन्होंने प्यार प्रदर्शित किया इसमें। अंडाल साहिब शर्फेदा बिलेवड ऑफ विष्णु, वो अपने आप को भगवान विष्णु की प्रेमिका कहते थे। अनदर वुमेन क्राइकल अम्यार, दूसरी कौन थे? क्राइकल अम्यार, ये कौन से उसमें से? शैव, शिवा। हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व्ड विद द नयानार ट्रेडिशन। नयानार थी जो दो अपने ट्रेडिशन की थी, अलवार नयानार के संबंध कौन है? क्राइकल अम्यार, तो ये उनके साथ संबंधित थे। इन्होंने भी देयर कंपोजिशन पोज्ड अ चैलेंज टू द प्रैक्टिकल नॉर्म्स। प्रैक्टिकल नॉर्म्स मीन्स इन्होंने ऐसा अपनाया कि और उन्होंने अपनी जो कंपोजिशन थी उसमें चैलेंज किया प्रैक्टिकल मीन्स जो पितृ की तरफ से जो नियम बनाए जाते थे कि जो गोद है वो पिता का ही माना जाएगा, पिता का गोद नहीं माना जाएगा, पति का गोद माना जाएगा। तो ऐसी जो वो थी पितृ सत्तात्मक आदर्शों का इन्होंने विरोध किया। दो वुमेन, इनके नाम याद रखने अपने। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन विद द स्टेट। राज्य के साथ इनके संबंध कैसे थे? राज्य मीन जो वहां उस समय शासक थे उनके साथ इनके संबंध कैसे थे? एज वी रीड इन द चैप्टर 2 देयर वर मेनी चिeftains इन द तमिल रीजन इन अर्ली। हमने पहले पढ़ा सेकंड लेसन में कि वहां पे जो साउथ में थे कई चिeftain थे, कई वहां पे सरदार थे, पल्लवास, पांड्यास, चोलास, जो मैंने मैप में भरवाया था आपको। दीज रिलीजियस ट्रेडिशन रिसीव्ड ओकेजनल रॉयल पैट्रोनस। इनको क्या था? राजा की तरफ से द रिलीजियस ट्रेडिशन, कौन सी रिलीजियस ट्रेडिशन? नयानार एंड अलवार्स, इनको क्या था? राजा का संरक्षण प्राप्त होता था। रॉयल पैट्रोनोज मीन राजा के द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता था। वन ऑफ द मेजर थीम्स इन द तमिल भक्ति हेमंस इज द पोएट्स अपोजिशन टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और एक बात और भी है, जो ये नयानार्स और वैष्णव, जो नयानार्स एंड अलवार्स जो अपने भजन लिखते थे उसमें वो किसी विरोधता करते थे? बुद्धिज्म की और जैनिज्म की। पर्टिकुलरली मार्क्ड इन द कंपोजिशन ऑफ नयानार्स। नयानार की रचनाओं में बुद्धिज्म और जैनिज्म के ट्रेडिशन का क्या था? विरोधता होती थी। हिस्टोरियंस ट्राई टू एक्सप्लेन दिस हॉस्टिलिटी। इस विरोधता को हिस्टोरियन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनका कारण क्या रहा होगा। इट वॉज ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर द रॉयल पैट्रन्स। राजा की तरफ से संरक्षण मिलता था, राजकीय संरक्षण मिलता था, उसको लेकर इनमें क्या था? कंपटीशन होता था कि राजा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ज्यादा संरक्षण तो नहीं देता। इसलिए कई बार नयानार की जो कविताएं थी उनमें जैन धर्म और बौद्धिज्म का दोनों का क्या विरोध है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई वर द तमिल भक्त हाइमन्स अपोजिशन टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो किस कारण था? ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर रॉयल पैटर्न। राजनीतिक संरक्षण को पाने के लिए इन दोनों में क्या थी? विरोधता होती थी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिव टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, तंजौर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला किंग्स। अब राजा इनको संरक्षण देने के लिए क्या करते थे? इनके लिए मंदिर बनाए जाते थे, शिव टेम्पल बनाए। उन्होंने कहा पे चिदम्बरम का, तंजौर का एंड गंगाईकोंडा चोला का। द मोस्ट स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिव इन ब्रोंज स्कल्पचर वर प्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। इस समय में शिवा की बहुत अच्छी वो बनाई गई, शिवा के अच्छे स्कल्पचर मूर्ति बनाई गई ब्रोंज में। नयानार्स एंड अलवार्स वर रेवर्ड बाय द वेल्ला पीजेंट्स। जो ये थे अलवार्स एंड नयानार्स थे, इनको बेलाल कृषकों द्वारा, बेलाला के किसानों के द्वारा भी इनको बहुत सम्मानित किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। इसमें हैरानी की बात नहीं है। रूलर्स ट्राई टू विन देयर स्पोर्ट एज वेल। अब ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई रूलर्स ट्राई टू विन देयर स्पोर्ट, क्यों करते थे वो? उनकी स्पोर्ट क्यों लेना चाहते थे? राजाओं की स्पोर्ट, राजा उन लोगों की, संतों की स्पोर्ट क्यों लेना चाहते थे? एज वेल चोला किंग्स ऑफन अटेम्प्टेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट। सबसे पहली बात हो कि अगर वो इन भक्तों की सहायता करेंगे, जिनको संरक्षण देंगे, तो दैवीय समर्थन मिलेगा। दैवीय मीन्स भगवान की तरफ से इनके ऊपर कृपा होगी, डिवाइन सपोर्ट।
एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडेड टेम्पल्स। एक बात और भी थी कि वो मंदिर बनाते थे, जो बड़े बड़े मंदिर बनाते थे वो इसलिए बनाते थे कि इन मंदिरों को बनाने से वो उनकी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और अपने स्टेटस का, कि हम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनकी ये क्या करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए कि इनको अपनी पावर को और अपनी स्टेटस को शो करने का अवसर मिले। दीज किंग्स आल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शैव्स हाइमन्स इन द टेम्पल्स अंडर रॉयल पैट्रोनस। राजा के संरक्षण के अंदर, राजकीय संरक्षण में ये भी था कि तमिल शैव्स के, तमिल शैव थे, शैव कौन थे, नयानार्स, उनके हाइमन्स थे, उनके भजनों को ही मंदिरों में इंट्रोड्यूस किया। जो मंदिर राजा के द्वारा बनाए गए हैं उनमें नयानार्स के भजनों को ही गाया जाएगा। Temples were decorated with stone and metal sculptures to recreate the vision of these popular saints. इन पॉपुलर सेंट्स को, जो ये संत थे, उनको रिक्रिएट, उनकी विजन को, उनकी संत कवि थे, उनकी जो विजन थी उसको, वो परिकल्पना को बनाने के लिए वो क्या करते थे, इसको मंदिरों को अच्छी तरह स्टोन और मेटल से इनको डेकोरेट किया जाता था। फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, एक हमें वो मिलता है, एक अभिलेख भी पता चलता है, एक अभिलेख भी मिलता है कैसे ये बनाते थे। फ्रॉम अराउंड 945 सुजेस्ट ईस्वी का, इस ईस्वी का एडी का जो हमें मिलता है एक, दैट द चोला रूलर्स प्रंतका वन हैड कंस्ट्रक्टेड मेटल इमेज ऑफ सेंट पॉइंट, कि उन्होंने संत कवि अंपायर संबंदर, किसकी, अपार संबंदर एंड सुनंदर इन शिवा टेम्पल, कि उन्होंने इन दो संतों की जो है वो पिक है, जो मूर्ति है वो भी बना के उसमें मंदिर में लगाई। तो इससे पता चलता है कि जो स्टेट था, जो उस समय के राजे होते थे, तो वो इन संतों को समर्थन देते थे, संरक्षण देते थे, उनके लिए मंदिर बनाते थे। तीसरा हमारा टॉपिक है वीर शैव, वो भी इनके साथ ही कनेक्टेड ही है। वीर शैव ट्रेडिशन इन द कर्नाटका, ये तो साउथ में हुई, जहाँ पे हम कहते हैं तमिलनाडु में, जहाँ केरला में, इन दोनों जगह में। अब एक ट्रेडिशन और चली वहां पे, वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। कर्नाटक में एक वीर शैव की परंपरा चली। इन 12th century a new movement emerged in the Karnataka by a Brahman named Vasvana। वो जो संत थे वो तो छोटी जाति के भी हो सकते हैं, परंतु ये जो वीर शैव थे वो क्या थे, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वासवाना, हु वॉज इनिशियली ए जैन, जो शुरू में एक जैन था, एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द चालुक्य किंग, चालुक्य राजाओं की उसमें वो क्या था, एक मिनिस्टर था। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीर शैव्स और लिंगायत्स। वीर शैव मीन्स शिव की पूजा करने वाले, लिंगायत मीन्स लिंग की पूजा करने, शिव के लिंग की पूजा करने वाले, जो कि अपने कंधे के ऊपर एक शिवलिंग लगा के चलते थे, उन्हें क्या कहता है, लिंग। दोनों में अगर डिफरेंस आ जाए क्या है, दोनों शिव के पूजक थे, ये शिव की मूर्ति की पूजा करते थे और लिंगायत लिंग की पूजा करते थे। दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। जो लिंगायत थे वो क्या है, शिव को लिंग के रूप में पूजते थे। एंड मैन यूजली वियर अ स्मॉल लिंगा इन द सिल्वर का केस ऑन द लूप स्ट्रिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। अपने बाएं कंधे पर एक वो रस्सी से बांधकर, जो रस्सी उनके सिर के ऊपर बंधी होती थी, उसके बांधकर वो शिव के लिंग को अपने कंधे पे रख के चलते थे। दे वर रेवर्ड एज जंगम्स, उनको जंगम्स कहा जाता है। आजकल भी हम देखते हैं कई बार कि जंगम्स, अभी जहाँ पे तो हम चंडीगढ़ में तो नहीं देखते इतने, पर हम गांव में देखते थे, जंगम आते थे तो वहां उनके कांधे पे ऊपर मोर पंख से बंधे होते थे ऊपर, और कंधे के ऊपर उनके शिव रखा होता थे, शिवलिंग रखे होते थे। ठीक है। लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ डिवोटीज विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। उनका ये विश्वास था कि जो भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो शिव के साथ यूनाइट हो जाएंगे, शिव के मिल जाएंगे उसके बीच में, उस संसार में वापस नहीं आएंगे। दे डू नॉट प्रैक्टाइज फिनररी rituals such as cremations, they ceremonially bury their dead। वो क्रिमेशन नहीं करते थे, डेड बॉडी को जलाते नहीं थे, बल्कि उसको क्या करते थे, दबाते थे। ceremonially bury their dead। लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पोल्यूशन। जैसे वीर शैव, जैसे उन्होंने नयानार और अलवार्ज ने कास्ट के आइडिया को चैलेंज किया, उसकी विरोधता की, ऐसे ही वीर शैव ने भी इनकी जो है पोल्यूशन के आइडिया को, उसके आइडिया को उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं माना इसको।
वो क्या समझते थे कि ये जो दूषित होने की ब्राह्मणी प्रथा है, विद सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों के द्वारा चलाई है कि कुछ कास्ट है वो पोल्यूटेड हैं, जहाँ वो दूषित हैं, जिनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, तो उन्होंने लिंगायत ने भी क्या किया, इसका चैलेंज किया। दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, उन्होंने इस क्वेश्चन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि रीबर्थ होता है। उनके हिसाब से रीबर्थ नहीं होता, एक बार जन्म लेने के बाद जो भक्त है वो शिव में यूनाइट हो जाते हैं। द लिंगायत आल्सो इनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस डिस्प्रूव्ड in the धर्म शास्त्र such as post poverty marriage as remarriage of the widows, विधवा विवाह। उन्होंने कई बातों का, लिंगायत ने और भी कई बातों की डिस्प्रूव किया, उन्होंने उसको नहीं माना जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसे वयस्क विवाह और विधवा विवाह, जैसे विधवा विवाह करने के लिए उन्होंने अनुमति दी, वो इस बात को जो धर्म शास्त्रों में लिखा हो कि नहीं हो सकता, तो वैसे ही उन्होंने इस बात को इनकरेज किया कि ऐसा होना चाहिए। वीरशैव ट्रेडिशन इज नोन to us from the vachanas composed in Kannada by women or men who joined the movement। वीर शैव की जो ट्रेडिशन है वह हमें कहाँ से पता चलती है, उन वचन से, उन लिखे हुए ग्रंथों से जो कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं, औरतों या मर्दों के द्वारा, औरतों या पुरुषों के द्वारा जिन्होंने इस मूवमेंट को, वीर शैव मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जो इसमें शामिल हुए थे, उनके द्वारा लिखे गए जो वचन है हमें उनसे पता चलता है वीर शैव की ट्रेडिशन में। अब हमारे क्वेश्चन इस वीडियो के, Who were वीरशैव्स एंड लिंगायत्स। अभी मैंने आपको बताया वीरशैव कौन होते हैं, लिंगायत कौन होते हैं। Who was वासवाना, वासवाना कौन थे। Discuss the ways in which अलवार्स एंड नायनार्स एंड वीरशैव्स express the critique of the caste system। जाति प्रथा का विरोध दोनों ने कैसे किया, तीनों ने, अलवार्स, नायनार्स और वीरशैव ने, ये हमने अपने पूरी वीडियो में बताया आपको कैसे किया। Analyze with the illustrations why rulers try to establish connection with the tradition of Nayan। ये भी मैंने आपको स्पेशल पॉइंट करके बताया था कि जो रूलर्स थे वो नयानाज ट्रेडिशन के साथ अपने आप को उनके साथ संबंध बनाने की क्यों कोशिश करते थे। एक तो दैवी कृपा पाने के लिए और अपनी पावर और अपने स्टेटस को शो करने के लिए वो इन संतों की सहायता करते थे। नेम द वुमेन डिवोटीज ऑफ अलवर एंड नयानार सेक्ट। इन दोनों सेक्टों में एक वुमेन डिवोटी का नाम लिखें। अलवार और नयानार संप्रदाय की 2 औरत भक्तों के नाम लिखें। नेम अ मेजर कंपोजिशन ऑफ अलवार्स विच इज नोन एज तमिल वेदा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अलवार संतों द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ का नाम लिखें जिसे तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी जो वीडियोस हैं पूरे क्वेश्चन रहते हैं। इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको पेपर में आ सके, एग्जाम में आपको आ सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं। Okay, thank you. Now this is completed 2 parts. Now tomorrow we will do third topic, fourth सब टॉपिक करेंगे। थर्ड तुम्हारा तो हो गया वीरशैव्स वाला, थर्ड ही है हमारा टॉपिक, तो हम अब करेंगे 4th and 5th टॉपिक अगली